ये प्रपत्र संख्या 2 भरना है, इसमें पूरा नाम भरना है। इसमें जो जीवित हैं और जो नहीं भी जीवित हैं उनके नाम से ज़मीन है तो ये प्रपत्र संख्या 2 सभी के लिए अनिवार्य है, जो हम भरने के लिए आइए बता रहे हैं कैसे भरना है प्रपत्र संख्या 2। बिहार ज़मीन सर्वे का फॉर्म कैसे भरें इसके बारे में डीपली आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें देखिएगा कि बिहार सर्वे जो स्पेशल निकला हुआ है ये बहुत दिनों के बाद ये बिहार सर्वे होता है। बिहार में ज़मीन का जो सर्वे किया जाता है इसमें सभी लोग को अनिवार्य डॉक्यूमेंट पेपर क्या होना चाहिए, खाता संख्या खेसरा संख्या कहाँ भरना है, किस नाम से मतलब रैयत का नाम किसके नाम से ज़मीन है, रैयत में किसका नाम डालेंगे, धनहर में किसका नाम डालेंगे, उत्तराधिकारी कौन होगा, दान भूमि में कौन है, यानी ज़मीन जो है किस मतलब चौहद्दी वगैरह हर एक चीज़ ज़मीन का डालना होता है, हल्का नंबर डालना होता है, खेसरा नंबर डालना होता है, थाना नंबर डालना होता है, जो डीपली में आप लोग को बताएंगे। और रैयत का नाम भी लिखना ज़रूरी है। रैयत का नाम जिनके नाम से ज़मीन है वहीं लिख सकते हैं, वहीं मतलब पूरा उन्हीं का डिटेल डालना है, उनके कितने अंश हैं, कितने वंशज हैं, लड़का लड़की जो भी हैं सभी का नाम डालना है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कहिए कि जिम्मेदार समझे जाएंगे, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। तो इसको अंत तक जरूर देखें। इसमें देखिए राजस्व ग्राम भरना है, थाना नंबर भरना है, थाना भरना है, हर एक चीज़ भरना है। इसमें डीपली जो ये बिहार सर्वे जो है बिहार सरकार द्वारा ये चलाया गया है। भूमि से विवादित भूमि जो है, जो उत्तराधिकारी का ज़मीन है, जो क्रय अपने आप ज़मीन खरीदे हैं, जो दान में मिला है, अन्य स्रोत से मिला है, ये नहीं हो पाता है पता कि किसका ये ज़मीन है। मतलब ऐसा बहुत सारा ज़मीन है जो बिहार में अभी भी उसका वारिस उसका मतलब वंशज का पता नहीं चल पा रहा है, उनका खाता नंबर नहीं पता चल रहा है और खेसरा नंबर भी नहीं पता चल रहा है, जिसके बारे में डीपली हम फॉर्म भरने के लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये प्रपत्र संख्या 2 आप लोग देख रहे हैं, जो ये प्रपत्र संख्या 2 सभी के लिए अनिवार्य है भरना। सभी लोग ये प्रपत्र संख्या 2 भरेंगे, जो जिनके नाम से ज़मीन है, जो जीवित हैं, जो मर भी गए हैं, ये प्रपत्र संख्या 2 सभी लोग भरेंगे। प्रपत्र संख्या 2 में क्या भरना है तो इसमें भरना है भूमि का आप पूरा डिटेल भरिएगा, खाता खेसरा थाना नंबर और कौन सा मौजा में पड़ता है ये डीपली भरना है, ठीक। अब वंशावली के बारे में बता दें। वंशावली उन व्यक्तियों को जरूरी है जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके नाम से ज़मीन है, वहीं केवल वंशावली बनाएंगे, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि मान लीजिए ये भूमि हुआ, मान लीजिए ये हम भूमि ले लिए, ये जो भूमि हम लिए, ये भूमि जो आप देख रहे हैं इसका चौहद्दी मान लीजिए उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, और मान लीजिए ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, और ये मान लीजिए आपका पश्चिम हो गया। इसमें चौहद्दी भी लिखना होता है। और मान लीजिए ये भूमि है तो इसके मालिक कितने हैं भाई, तो इसके मालिक जो है 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति इनके मालिक हैं। तो 3 व्यक्ति मालिक हैं तो 3 व्यक्ति का नाम हम यहाँ दर्शाए हैं। एक व्यक्ति मालिक है तो एक ही व्यक्ति का नाम हम लोग दर्शाएंगे और उनका अंश लिखेंगे। अंश यानी उनका मतलब बाल बच्चा जो है, लड़का लड़की कितने हैं वो लिखा जाता है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ राजस्व ग्राम हम लिख दिए, कमरिया से हैं तो कमरिया में लिख दिए राजस्व ग्राम। थाना नंबर इसका पड़ता है अजीमाबाद थाना है और थाना नंबर पड़ता है 345 तो लिख दिए। उसके बाद पुलिस थाना अजीमाबाद है और थाना नंबर 345 लिख दिए। फिर अंचल होता है, यहाँ पर अंचल देख रहे हैं तो अंचल जो है ये अज्ञाव अंचल पड़ता है तो अज्ञाव हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक, अज्ञाव लिख दिए। उसके बाद जिला, किस जिला में ये पड़ता है ज़मीन, तो ये भोजपुर जिला में, तो यहाँ भोजपुर हम लिख दिए। उसके बाद रैयत का नाम एवं पिता का नाम भरना है। रैयत का नाम, रैयत मतलब होता है जिनके नाम से ज़मीन है, जो ज़मीन के मालिक हैं उन्हीं को रैयत कहा जाता है। तो रैयत एवं पिता का नाम, तो मान लीजिए रैयत का नाम और पिता का नाम, तो मान लीजिए रैयत है यानी मालिक हैं एक ज़मीन के, मान लीजिए 3 मालिक हैं तो तीनों को नाम दिए। मोहन सिंह भी मालिक हैं तो मोहन सिंह के लिख दिए, और मोहन सिंह के एक ही अंश है तो एक ही अंश यानी बाल बच्चे जो भी होंगे एक ही हैं तो एक अंश लिख दिए। राम सिंह है तो राम सिंह के अभी 2 अंश हैं तो 2 लिख दिए, एक मान लीजिए लड़का होंगे एक लड़की होंगे जो भी होंगे तो 2 लिख दिए। लाल सिंह भी मालिक हैं तो लाल सिंह के 1 अंश है तो 1 अंश लिख दिए। ये तीनों लोग के पिता जो हुए, ये तीनों लोग के पिता कौन है तो ये रघु सिंह है। तीनों लोग के पिता जो हैं ये रघु सिंह, ये नाम जरूर भरना है कि पिता जो हैं ये पिता का नाम जरूर।
अब इसमें क्या करना है, इसमें अस्थाई पता डालना है। अस्थाई पता डालना है यानी अस्थाई पता जो है ये आप लोग को डालना है कि अस्थाई पता आप कहाँ से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो ये अस्थाई पता डालना है। जैसे ग्राम मेरा है, ग्राम कमरिया हम डाल दिए हैं, कमरिया से बिलोंग करते हैं तो कमरिया डाल दिए, पोस्ट चिलहर है। उसके बाद थाना डाल देना है, जिला डाल देना है और बिहार अपना राज्य डाल देना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। ठीक, उसके बाद खाता संख्या यहाँ डालना है। जैसे 148 खाता संख्या है तो 148 डाल दिए, खेसरा संख्या 143 है तो 143 डाल दिए। और रकबा एडी यानी एकड़, ए मतलब एकड़ हो गया, डी मतलब डिसमिल हो गया, तो 2 एकड़ है तो 2 एकड़ और 1 डिसमिल ज़मीन है तो 2 एकड़ 1 डिसमिल ज़मीन लिख दिए। उत्तर में और दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में कौन सा मतलब चौहद्दी लिख देना है, ज़मीन का चौहद्दी। कि मान लीजिए उत्तर में लाला सिंह है तो लाला सिंह डाल दिए, दक्षिण में ज़मीन के सड़क है तो सड़क और उसका चौहद्दी डाल देना है। पश्चिम में मान लीजिए राजू सिंह है, पूरब में मंदिर है तो ये डाल दिए। ठीक, अब किस में ज़मीन का किस में कैसा है आपका, किस में है, धनहर है, मकान का है तो मान लीजिए धनहर है तो धनहर लिख दिए, मकान के है तो मकान लिख दिए। जिस तरह का ज़मीन है किस में है, ये ज़मीन का किस में हम लोग डाल देते हैं। धनहर है तो धनहर लिख दिए, किस में मतलब डाल दिए, मकान है तो मकान वाला डाल दिए। और लगान, आप जितना रुपया आपका लगान आता होगा दाखिल खराज का रसीद कट के, वो लगान यहाँ पर भरना होता है। जमाबंदी संख्या यानी जमाबंदी संख्या वो कर्मचारी जो है आपको दे देगा कि जमाबंदी संख्या कितना है आपका, तो 1234 जो है ये जमाबंदी संख्या हो जाता है। तो 1234 मान लीजिए बताया तो लिख दिए। जमाबंदी संख्या कुछ भी आप डाल सकते हैं, वो कर्मचारी जो मतलब बताएगा वही डालना है। ठीक, भूमि पर दावा का आधार क्या है, यानी भूमि पर दावा जो कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं। आपके दादा के नाम से भूमि था या आप खुद लिए थे कि दान में आपको भूमि मिला था कि अन्य स्रोत से भूमि मिला था, ये भूमि का दावा होना चाहिए। किस आधार पर आप भूमि पर दावा कर रहे हैं। आपका भूमि हम कैसे जानेंगे कि आप ही का भूमि है, तो ये लिखना होता है। अगर आपका दादा पूर्वज का है जो आपका, तो उत्तराधिकारी लिखेंगे। आप खुद खरीदे हैं तो क्रय लिख देंगे, और दान में आपको मिला है तो मान लीजिए दान लिख देंगे, और अन्य स्रोत से किसी मिला है तो अन्य लिख देंगे। अभियुक्ति में मतलब लिख देना है, जैसे दस्तावेज वगैरह नहीं है आपके पास, मान लीजिए दाखिल खराज नहीं हुआ है, दस्तावेज है तो दस्तावेज के बारे में यहाँ लिख देंगे अन्य। ठीक, अब यहाँ देखिए नीचे आ जाते हैं, लिखा है कि मैं या हम घोषणा करता हूँ या करते हैं कि स्वयं घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी चाहे हमारी जानकारी में सही है। मान लीजिए मेरी हो गया चाहे हमारी हो गया, सही है। और स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं या हम जवाबदेह हूँ या हैं। ठीक, इस प्रपत्र को 2 पंक्तियों में दाखिल करें। 2 प्रपत्र दाखिल करना है, जैसे एक अपने पास इसको भर के रखना है और एक कर्मचारी के पास जमा कर देना है। ठीक, जहाँ जमा हो रहा है 2 इसको प्रपत्र छाया 2 निकाल लीजिएगा, साइबर कैफ़े जो है वहाँ से एक भर के निकाल लीजिएगा, एक अपने पास रखिएगा जो भर के दे रहे हैं, और एक कर्मचारी को जमा कर देना है। यहाँ स्थान लिख देना है कि आप कहाँ से हैं, तो स्थान लिख दीजिए, कमरिया हम लिखे हैं। फिर मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, फिर तिथि डालना है जिस तिथि से आप जमा कर रहे हैं, फिर अपना नाम और आधार नंबर डाल देना है। यहाँ हल्का नंबर जो होता है, ये हल्का नंबर क्या है, तो ये कर्मचारी से आपको पता नहीं है तो पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि हल्का नंबर क्या डालना है। तो यही डीपली है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं जानते हैं व्यक्ति, वो समझ पाए अच्छा से। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।